अब हम समझेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे आप एडिट कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए थीम प्रोवाइड करूंगा प्रीमियम वीडियो के एंड में, जहां पर आपको प्रीमियम थीम का एक्सेस रहेगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि एक थीम को अपलोड कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप आ जाओगे, जैसे कि मैंने इसमें फर्नीचर वाली थीम को इंस्टॉल कर लिया था, तो वहाँ पे अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वेबसाइट कम्प्लीटली चेंज्ड है। ये चेंज इसलिए क्योंकि हमने इसके लिए कंप्लीट ग्राफिक्स बनाए थे, कलर थीम को समझ के, ब्रांड को समझ के, और उसके हिसाब से हम एलिमेंटर के थ्रू ही, जैसे मैंने आपको एडिट करने सिखाया था, आप पर्टिकुलरली कोई भी सेक्शन इसमें एडिट कर सकते हो। अभी लिंक अभी आप देखोगे, अगर शॉपिंग बाय ब्रांड्स पे क्लिक करते हो तो आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए इमेज सेंटर में हो तो सेंटर में दिखेगी, आपको चाहिए कि राइट में हो तो राइट में दिखे। उसके हिसाब से आप इमेज के रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, आइकॉन को चेंज कर सकते हो, सब टाइटल्स को चेंज कर सकते हो। टाइटल अगर आपको चाहिए कि अभी करंटली हेडिंग 4 है, वो चाहते हो कि आप हेडिंग 1 हो, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, जिससे आपकी हेडिंग की साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। आप बटन की पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप जाओगे अगर कंटेंट में, तो यहाँ पे जाके आप कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस वेबसाइट को पूरी तरीके से एडिट किया था, इस वेबसाइट को भी कम्प्लीटली एडिट कर सकते हैं। अब अगर हम चले जाएंगे और दूसरे सेक्शन पे, तो वहाँ पे जाके आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई भी सेक्शन को पेस्ट कर सकते हो। वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप नई नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होते जाए। उसी तरीके से ये हमने एसईओ के लिए हमने थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें ऐड किया है, और आर्टिकल्स भी यहाँ पे शोकेस किया है। ये एग्जिस्टिंग थीम में ऑलरेडी था, बस इसमें हमने ब्लॉग कैटेगरी को ऐड कर दिया, जिससे उसने बाकी सारे कंटेंट को रिमूव कर दिया और ब्लॉग सेक्शन को इसमें डाल दिया। जिस तरीके से हम एलिमेंटर का यूज़ करके कंटेंट चेंज कर रहे थे, हम वैसे कर देंगे। और एलिमेंटर प्रो के मदद से आप उसी तरीके से फुटर भी एडिट कर सकते हो। फुटर में भी आपको इनबिल्ट सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मेनू के कुछ ऑप्शंस ऐड हो, तो वो भी ऐड कर सकते हो या चेंजेस कर सकते हो। अब हम समझेंगे दूसरे दूसरे पेजेस के बारे में, और कैसे ये सारी चीज़ें मेन्यू आइटम में हम ऐड करते हैं। हम कैसे कैटेगरी बनाते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि पेमेंट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। उसी तरीके से मैं आपको एक प्रीमियम थीम प्रोवाइड करूंगा, जिप फाइल, जिसको आप अपलोड करोगे उसके हिसाब से आप कोई भी पर्टिकुलर नीश में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। अब मैंने चेंजेस तो मुझे कुछ खास करने नहीं थे, तो इसलिए मैंने बैकआउट कर दिया। अगर आपने कोई चेंजेस कर दिया हो तो याद से उसको पब्लिश कर देना, क्योंकि सारे चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। अब मैं चले जाऊंगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही पेजेस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस जिस तरीके से हमें उसमें दिख रहे थे, इसमें भी दिख जाएंगे। आप अपने पेजेस को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो एलिमेंटर की मदद से। अगर एक अबाउट सेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो अबाउट अस पे क्लिक करते ही आपको अबाउट अस का पेज नज़र आ जाएगा। उसी तरीके से उसमें आपको जो कंटेंट चेंज करना है, अपने कंपनी का ऐड करना है, नए सेक्शंस डालने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। अब हमने सीखा कि पेजेस तो हमने क्रिएट कर दिया, अभी उसके अकॉर्डिंगली हम उन पेजेस को ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस पे जाएंगे और मेनू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेनू पे क्लिक करते हो, आपको सारे पेजेस यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे। अब इसमें से फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आप कोई पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट करो, तो वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही ऐड टू मेनू पे क्लिक करोगे, वो पेज ऑटोमेटिकली मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ऊपर आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि ये प्राइमरी मेन मेन्यू ही आपने सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी मेन्यू में ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स में जो हमने मेनू आइटम तो ऐड करना सीख लिया, अभी आइकॉन कैसे ऐड करते हैं। अब आप नीचे जाओगे, बबल रैप या कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम पर क्लिक करोगे, वहाँ पे जाके देखो मैंने एक पीएनजी इमेज डाल रखा है। अब यही इमेज उस मेनू आइटम में शो हो रहा था। अब उसी तरीके से यहाँ पे थीम आप डाल और रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप दूसरे थीम्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, एक ही थीम का यूज़ कर रहे हो, तो बाकी थीम्स रिमूव कर दो, क्योंकि इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। हम अपने वू कॉमर्स पे क्लिक करोगे, तो ये आपको आपके ओवरऑल ऑर्डर स्टॉक के बारे में, सबके बारे में आपको एक अपडेट दे देता है कि आपका रिव्यूज़ कस्टमर ने अगर कोई डाला हो तो वो भी दिख जाता है इसमें। आप जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऑर्डर के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड होती है। जब भी आप ऑर्डर एक्सेप्ट करो, सबसे पहले कॉल करके कंफर्मेशन ले लो कस्टमर से। अब कस्टमर्स की सारी डेटाबेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कौन से रीजन में बिलोंग करता है। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज और प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में समझेंगे।
ऐड न्यू पे क्लिक करते आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो अपने हिसाब से, या फिर आप एक प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो कॉपी, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे रहेंगे, आप उसको ही डुप्लीकेट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट्स पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल रेगुलरली एक प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये है, लेकिन आप उसको डिस्काउंट में 700 रुपये दे रहे हो, तो वो उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ और प्रोडक्ट पे जाके उसका प्राइस चेक करता हूँ। प्राइस चेक करने के बाद आपको दिखेगा कि 48%, 62% ऑफ है, तो जिसको देख के कस्टमर ये कन्विंस होगा कि करंटली अभी ऑफर चल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका परचेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें समरी और डिस्क्रिप्शन में, जो भी अमेज़ॉन में भी अगर एक प्रोडक्ट के नीचे आपने डिस्क्रिप्शंस देखा रहेगा, सारी चीज़ें आप इसमें समरी और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से आप अगर इमेज डालना चाहते हो कोई प्रोडक्ट की, तो सारी इमेजेस भी ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से अभी मेरे इस कस्टमर को वेरिएशंस चाहिए थे। वेरिएशंस जब भी मतलब वो एक टाइम पे एक बॉक्स नहीं सेल करना चाहता था, वो 100, 500, 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर वो लेना चाहता था। उसके हिसाब से हमने इसमें जाके वेरिएशंस को ऐड किया है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमने बनाया था, देखिए इसमें हमने एक टाइटल नेम दे दिया, सेलिंग प्राइस डाल दिया, इंट्रोडक्शन में एक हल्का सा समरी डाल दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल में डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इमेजेस को ऐड कर दिया। उसके बाद में हम वेरिएशंस में जाएंगे, तो वेरिएशंस में आपको ऑप्शंस ऐड करने का मिलता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल कलर वाले ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें आप वेरिएशंस में जाके ऐड, रिमूव सब कुछ कर सकते हो। उसी तरीके से आप चाहते हो कि कलर्स तो दिखे ही, साथ साथ में साइजेस भी दिखे यूज़र को, तो अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन में फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि एक कलर एक्सेल और डबल एक्सेल में अवेलेबल हो या ट्रिपल एक्सेल में हो, उसी तरीके से 3 अलग अलग कलर सेम टाइप के प्रोडक्ट्स के दिखे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वेरिएशंस में जाके दूसरे दूसरे कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो, और कलर्स के अकॉर्डिंग आप पैकेजिंग भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो पैक ऑफ 20 बिके एक साथ, पैक ऑफ 25 बिके, उसके अकॉर्डिंगली उसके प्राइसिंग भी सेट हो, तो आप सारी की सारी वेरिएशंस में जाके देखिए, जैसे कि हमने कलर्स में जाके कलर्स ऐड कर दिए और पैकेजेस में जाके पैक ऑफ 20, 25, 30 डाल दिए, उसके अकॉर्डिंगली वेरिएशंस में आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब जैसे ही आप उस पर एडिट करते हो, उसमें रेगुलर और सेटिंग प्राइस आप दोनों उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जब भी कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे जाएगा, वो एट ए टाइम 10 क्वांटिटीज़ ऑर्डर करना चाहता है, तो वहाँ से वो सिलेक्ट करके उसके लिए पेमेंट कर सकता है। उसी तरीके आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके खुद का एक ब्रांड डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके एक मेन ब्रांड में मल्टीपल सब ब्रांड्स है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से इन्वेंट्री में जाके अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टॉक मैनेज नहीं करोगे, कस्टमर ने बुकिंग कर दिया, तो एक इम्प्रेशन बैड पड़ जाएगा उनके ऊपर। उसके हिसाब से आप अपस्केल कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट के साथ अगर आप ये प्रोडक्ट भी लेना चाहो, तो आपको एक बंडल पैकेज मिल सकता है। अब हम समझेंगे कैटेगरी को, कि कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने बबल रैप, हनी कॉम्ब, ये सारी कैटेगरीज क्रिएट की थी। उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके कैटेगरीज पे क्लिक करो, और वहाँ पे जाके आपको दिखेगा कि हमने काफ़ी सारे कैटेगरीज को क्रिएट किया है। अब आपको अगर क्रिएट करना हो सेम में जाके, तो ऐड न्यू कैटेगरी में जाके आपको नेम सेलेक्ट, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब ये कैटेगरीज़ को आप मेन्यू आइटम में जाके कैटेगरीज़ वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करके उसमें डाल सकते हो। अब चाहिए कि आपको फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट्स तो बना लिए, प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में दिखने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जैसे ही आओगे, आपको क्विक एडिट पे क्लिक करते ही आपको प्रोडक्ट के मल्टीपल उसमें वेरिएशन दिखेंगे। आप जो कैटेगरी में उस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो आप डाल सकते हो। उसी तरीके से कस्टमर के रिव्यूज़ भी यहाँ पे दिखेंगे। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितने लोग स्पैम कर रहे हैं रिव्यूज़ के नाम पे, तो इससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो इसे स्पैम मार्क कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब एनालिटिक्स में जाके आपको प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़, ऑर्डर्स, वेरिएशन, कैटेगरी सबका ऑप्शन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, समझ उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कूपन को क्रिएट किया, तो कूपन का भी आपको इसमें ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे कितने लोगों ने उस कूपन को यूज़ किया और आपका प्रोडक्ट एंड दी एंड परचेज़ किया। अब व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्लिक टू चैट प्लगइन का यूज़ किया है। सिर्फ व्हाट्सएप के साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइडेड हो, तो आप चैट ही का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें भी, आप उसमें इंस्टाग्राम हैंडलर सब कुछ डिटेल्स डाल सकते हो। अभी हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है रेज़र पे। रेज़र पे को आप एग्जिस्टिंग अपने वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। अब हम समझेंगे रेज़र पे का अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप अपने ईमेल आईडी से या अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लो। ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा।
जहाँ पे वो आपके फ़ोन नंबर, आपका नाम, सारी चीज़ों के बारे में समझेगा कि आपका बिज़नेस पहले भी था कि नहीं, आपके पेमेंट गेटवे था कि नहीं। तो यह हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो हमने फ़र्स्ट सिलेक्ट किया। अगर येस है तो आप वो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये कुछ सवाल पूछेगा कि आपकी वेबसाइट में आप इंटीग्रेट करना चाहते हो या कहीं और पे इंटीग्रेट करना चाहते हो, कि डिटेल्स के बारे में। और एक बार वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो आप, तो आपके बिजनेस टाइप पूछेगा। अभी हम एज ए इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे, तो हमने इंडिविजुअल ही उसमें ऐड किया। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी अपने हिसाब से पूछ सकते हो। यहाँ पे फिर आप आपका पैन और दूसरी डिटेल्स के बारे में पूछेगा। अब जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स ऐड करते हो, रेजर पे आपसे पूछेगा कि आपकी पॉलिसीज़ क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको शिप करते हो तो उसका रिफ़ंड देते हो कि नहीं, रिटर्नेबल है कि नहीं, या अगर डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो पैसा रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं कस्टमर को। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने 4 से 5 प्राइवेसी पेज बना लेने हैं। इसके लिए आपको चाहिए तो मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके प्राइवेसी पेज बना सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप स्क्रैच से बनाओ तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा दे रखा है, वैसे आपको उसमें माइनर चेंजेस पढ़ के चेंजेस कर लेने हैं। जैसे ही आप उसके पेजेस बना लोगे, उसके बाद रेजर पे में आपको इन पेजेस का लिंक डालना है। मेनू में आप डाल दीजिए सबसे पहले इन पेजेस को, और उसके हिसाब से इस सारे पेजेस का लिंक आप उनसे शेयर कर दीजिए। और उसके बाद वो तुरंत ही आपके जो अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद आपको दिखेगा ये एपीआई कीज जो वो रेजर पे देता है। इसको अच्छी जगह से अच्छे से सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप चले जाइए वू कॉमर्स में, और वू कॉमर्स के सेटिंग में जाके आपको इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है। अब अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट करो पहले ये वर्क करता है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट वाला एपीआई का यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली लाइव हो जाए और आप लाइव में ही टेस्ट करोगे, तो आप लाइव में भी जाके टेस्ट कर सकते। सेव करने के बाद जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे और ऑर्डर चेक करने के लिए उस पर क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा रेजर पे आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड है। अब यूज़र चाहिए गूगल पे यूज़ करे या नेट बैंकिंग यूज़ करे या कोई स्कैनर यूज़ करे, ये सारी डिसीजन उनके ऊपर है। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। तो चलो चलते हैं अपने होस्टिंगर में। होस्टिंगर में जाके सबसे पहले मैं अपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आके अपने विजिट वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहले आपको चले जाना है एडिट विद एलिमेंटर। जैसे ही एलिमेंटर में आपका पेज ओपन होता है, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस ऊपर दिखेंगे, जो कि है डेस्कटॉप वर्जन, टैबलेट वर्जन और मोबाइल वर्जन। तो हमें मोबाइल वर्जन पे क्लिक करना है और उसमें जाके आपको चेक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे मोबाइल के हिसाब। अब यहाँ पे जैसे हम डेस्कटॉप वर्जन में चेंजेस किया करते थे, वैसे ही सेम चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए कि आप मार्जिन, पैडिंग, रेडियस आप बढ़ाओ। देखो बटन का रेडियस कैसे बढ़ गया। अब मैं इसको जैसे ही 0 करूँगा, ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन की मार्जिन पैडिंग ऐड कर सकते हो। मार्जिन पैडिंग मतलब इन द सेंस आप चाहते हो ऊपर से थोड़ा नीचे हो बटन, नीचे से थोड़ा ऊपर हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप सारे पेजेस को एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट काफ़ी ज़रूरी है। ये गूगल पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, साथ साथ में यूज़र्स भी आपके वेबसाइट पे विजिट करना पसंद करेंगे। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हो और एग्जैक्टली ये पोस्ट होता क्या है। तो जब भी आप पोस्ट पे क्लिक करते हो, पोस्ट वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम ब्लॉग्स ऐड करते हैं। तो अगर हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ब्लॉग्स का सेक्शन दिखेगा। तो जो भी आप पोस्ट के फॉर्म में कंटेंट अपलोड करोगे, वो कुछ आपको इस तरीके से आपके वेबसाइट पे दिखेगा। अब ये प्लगइन लोड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेज़ी लोडिंग इमेज डाल रखा है, जिसकी वजह से वो लोड हो रहा था। जिससे होता ये है कि आपके इमेजेस बाद में लोड होंगे, पहले आपका ओवरऑल पेज लोड हो जाएगा अगर आपका पेज हैवी हुआ तो। अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आपका एक ब्लॉग सेक्शन का एक आर्टिकल ओपन हो जाता है। ये सारी चीज़ जब भी आपको एंटर करना होता है, जब भी आपको अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना होता है, उस केस में हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफ़ी सारे पोस्ट बना रखे, और जैसे ही आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हो, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड न्यू पोस्ट और एडिट विद एलिमेंटर। अब इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप एलिमेंटर से कंफर्टेबल हो तो आप एलिमेंटर यूज़ करिए। एलिमेंटर पे क्लिक करते ही आपका पोस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानेगा कि पोस्ट किस रिलेटेड है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करने वाले हो और ओवरऑल चीज़ों को। हम इसमें एलिमेंटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग पोस्ट हमारे काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो हमें एग्जिस्टिंगली पूरे वापस रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सारे पोस्ट में चले जाएंगे और वहीं से जो हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट को क्रिएट किया है उसको डुप्लीकेट कर देंगे। अब ये डुप्लीकेट यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। आपको जो प्लगइन अच्छा लगता है आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक किया,
ये सेम एग्जिस्टिंग पोस्ट का एक डुप्लीकेट पेज बना देगा, बस हमें उसमें सिर्फ कंटेंट्स और कीवर्ड्स को चेंज करना है। अब आपको दिख रहे होंगे 2 पोस्ट जो डुप्लीकेट हो चुके हैं। वैसे तो डुप्लीकेट कंटेंट को जब भी आप डुप्लीकेट क्रिएट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 2 कॉपीज सेम कंटेंट की अपलोड ना हो, जो अगेन एक गूगल पे बैड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं एक जो गलती से 2 पोस्ट क्रिएट हो गए थे उसको एक को डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर चले जाता हूँ और अंदर जाके आप दिखेगा आपको कि हमने डिटेल्स ऐड कर रखी है, कंटेंट ऐड कर रखा है। अब बस यहाँ पे आपका जो टाइटल है उसको चेंज करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, उसके हिसाब से आपको अपडेट कर देना है। अब इसमें मैंने रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ किया था तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने कीवर्ड्स को टारगेट किए हुए और ओवरऑल मेटा डिस्क्रिप्शन सेट किया है। अब जब भी आप अपने पोस्ट के लिए या अपने वेबसाइट के लिए इमेजेस यूज़ करते हो तो उस केस में इमेज का फॉर्मेट चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट अपलोड करते हो जो कि काफ़ी बार एकदम हाई साइज़ वाले इमेजेस होते हैं जो अराउंड 50-50 MB के इमेजेस अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो उस केस में आपको सबसे पहले ब्राउज़र पे चले जाना है। ब्राउज़र पे जाके अगर आपकी इमेज जेपीजी है तो जेपीजी टू उसे वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। अब इससे होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी और वो इमेज लाइट हो जाएगी, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। और आपको और एक प्लगइन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो जो है लेज़ी लोडिंग, जिसके वजह से आपका पेज लोड हो जाता है और इमेजेस थोड़े टाइम बाद लोड होंगे। तो ये भी दोनों ऑप्शंस आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। अब आपको इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट और नॉर्मल वेबसाइट को क्रिएट करना सिखा दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग तो उसके लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जो कि हमने फेसबुक पे बनाया है। आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हो जो हमने बिलो मेंशन किया है। अब इसी तरीके से हमने आपको पूरा एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट सिखाया है जहाँ पे हमने बेसिक वेबसाइट से लेके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाया है आपको।